Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear students, in this video we will discuss one of the most important theorem based on complex analysis for MSc Mathematics first semester. So dear students, in this video we will discuss every differentiable function is continuous but the converse need not be true. बटा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस होगा बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, उसको कंप्लीट प्रूफ हम करने वाले डिटेल में और बताएंगे इस वीडियो में कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है अगर फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो उस केस में. तो बेटा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देता हूँ कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. ठीक है, पहले तो ये प्रूव करते हैं बेटा कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा. आपको इसमें ये भी प्रूव करना है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. तो पहले मैं प्रूव करूँगा कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है. तो पहले इसका प्रूफ कर रहे हैं तो मैं इसके लिए एक फंक्शन लेके चलता हूँ. लेट एफ फ्रॉम जी टू सी बी डिफरेंशिएबल. ठीक है बेटा, मैं इसको डिफरेंशिएबल लेके चला. तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो मुझे प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस भी होगा. लिख देते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूव एफ इज़ कंटिन्यूस. ठीक है बेटा, तो मैं मान लेता हूँ कि एफ जो है डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूँ कि एफ जो है किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है जी में. तो मैंने लिया लेट ए बिलोंग्स टू जी. ए मैंने जी से लिया, देन एफ क्या है इस पॉइंट पे, देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए. क्योंकि जो f है वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये होता है कि f डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो f पर्टिकुलर a पे भी डिफरेंशिएबल होगा. तो मुझे अब प्रूफ ये करना पड़ेगा कि f को a पे कंटिन्यूस दिखाना है. ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप. तो पहले तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं. मैं लिखूंगा यहाँ पे कि विच इम्प्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली बेटा. ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ एफ डैश ए. यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिस्ट फाइनाइटली. एग्जिस्ट फाइनाइटली. देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, एफ डिफरेंशिएबल दिया हुआ है पे तो डिफरेंशिएबिलिटी की डायरेक्ट ये डेफिनेशन ये होती है कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है पे तो ये वाली जो लिमिट है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली. मैंने इसको जस्ट एक नाम दिया एफ डैश ए, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. सो अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि f आपका a पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए. यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव f इज़ कंटिन्यूस एट a. अगर f कंटिन्यूस हो गया a पे तो a हमारा कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो f आपका सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाएगा g पे. तो बेटा f a पे कंटिन्यूस कब होगा, सिर्फ मुझे इसके लिए ये दिखाना है, दैट इज़ मुझे ये प्रूव करना है कि बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए की फंक्शन की बेटा जनरल वैल्यू ये वाली. ठीक है बेटा, ये फंक्शन की जनरल वैल्यू ए पे और ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ए पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप एफ ऑफ ए को लेफ्ट साइड ले लें तो मतलब ये क्या बन जाएगा, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0. अगर आप ये दिखाएं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो मैं ये वाला ही केस दिखाऊंगा कि बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या दिखाना है, मुझे 0 दिखाना है. ठीक है बेटा, और मैं इक्वेशन 1 की हेल्प से दिखाऊंगा. इक्वेशन 1 की हेल्प से कैसे दिखाएंगे देखते हैं. तो यहाँ पे चेक करो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए में अपॉन एच है. तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट साइड उठा के लेके चलता हूँ जो प्रूफ करना है. तो मैं लेके चला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए. ठीक है बेटा, मैं इसको कंसीडर करके चला, इसको मुझे इक्वल टू 0 लेके आना है एनी हाउ. तो मैंने लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एच से डिवाइड और एच से मल्टीप्लाई. क्यों किया, क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज करना है. ठीक है बेटा, देखो अब मैं लिमिट को सेपरेट कर देता हूँ. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये अलग बेटा और ये सेपरेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू एच. अब आप चेक करें
यहाँ पे जो ये वाली लिमिट है बेटा, ये वाली लिमिट का आंसर दिया हुआ आपको एफ डैश है कि कोई फाइनाइट नंबर है, तो मैं लिख देता हूँ विच इज इक्वल टू एफ डैश ए इंटू, ये वाली आंसर क्या देगी 0 इंटू 0 समथिंग इंटू 0 इन्फिनिटी, समथिंग इंटू 0 मतलब 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर हमारा 0 होगा। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि ये हमारा एफ डिफरेंशिएबल था तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है बेटा। तो हमें यही प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो एफ है वो क्या हो चुका है, कंटिन्यूस हो गया ए पे। तो कंटिन्यूस अगर ए पे हो गया, ए आर्बिट्ररी था तो ये लिखना पड़ेगा सिंस ए वॉज आर्बिट्ररी देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ जी, हैंस एफ इज कंटिन्यूस इन जी, ये लिखना पड़ेगा आपने, ठीक है बेटा। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्स पार्ट करना है। देखो कन्वर्स पार्ट के लिए क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है बट कन्वर्स नीड, ये इंपॉर्टेंट है, नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स से मतलब क्या कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं डिफाइन करता हूँ एक एग्जाम्पल बेटा इसके लिए, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये याद रखेंगे आप, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा बना सकते हैं आप, जो मेरा फंक्शन है ये मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये कॉन्टीन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी 0 पे चेक करता हूँ पर्टिकुलर। अगर एक भी पॉइंट ऐसा होगा जिस पे ये कॉन्टीन्यूस हो बट ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो बेटा मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी 0 पे चेक करता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा ये, मॉडुलस जेड माइनस 0। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस जेड माइनस 0। मैंने लिखा डायरेक्ट कि इफ़ मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन एप्साइलन, ठीक है बेटा। मैं एप्साइलन का नाम रख देता हूँ कि ये डेल्टा के ही बराबर है। देन क्या होगा, देखो मैं बताऊँगा क्यों रखा ये, देन मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 ये क्या होगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ भी दे सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आप चेक करो कि क्या हुआ है। देखो बेटा कि जब भी मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन एप्साइलन होगा तब आपको क्या मिलेगा, देन मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन डेल्टा मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है एग्जैक्टली यही होती है कि अगर आप एफ को कंटिन्यूस कह रहे हैं 0 पे तो क्या होना चाहिए, मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस 0 लेस देन एप्साइलन व्हेन एवर मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो वो आप इसको चेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको आप लिख दें लेस देन डेल्टा और इसको यहाँ पे कह दें कि ये एप्साइलन के ही इक्वल है और इसको चेंज करके एप्साइलन कह दें। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, वैसे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, अगर एफ कॉन्टीन्यूस है बेटा 0 पे तो क्या होना चाहिए, मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस 0 लेस देन एप्साइलन व्हेन एवर मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो डेफिनेशन उल्टी चलती है कि जब मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन डेल्टा होगा। देखो हमने लिया कि जब भी मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन डेल्टा होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा ही हो जाएगा। तो ये मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन डेल्टा होगा, मैंने डेल्टा को ही एप्सिलॉन कह दिया। तो देखो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज कि एफ जो है बेटा वो क्या है, एफ, मैं इसको लिखता हूँ, विच इम्प्लाइज एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या ये 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसके लिए चेक कर लो आप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच की ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच, यहाँ पे पुट करो h तो ये आ जाएगा मॉडुलस h, एफ ऑफ 0 0 होगा और अपॉन h। तो यहाँ पे जो ये लिमिट आई है बेटा, अब हमें चेक करना है कि ये लिमिट जो है वो फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। देखो बेटा जो ये लिमिट है यहाँ पे मॉडुलस h अवेलेबल है, तो मॉडुलस h दो वे में आंसर करेगा, या तो h होगा या आपका माइनस h होगा, ठीक है बेटा। तो अगर h होगा तो उसका आंसर 1 आएगा क्योंकि h अपॉन h 1 हो जाएगा, और अगर माइनस h होगा तो माइनस 1 है। दो आंसर है, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि आंसर लिमिट जो है ऑसिलेट कर रही है। यहाँ पे इस तरीके से हम कह सकते हैं या तो 1 आंसर है या माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब f हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। तो हमें यही प्रूव करना था कि f डिफरेंशिएबल 0 पे ना हो। सो बेटा आपको वीडियो कैसी लगी, थ्योरम कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।